आज विश्व पर्यटन दिवस है। ऐसा पहली बार होगा जब गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थलों पर पहले की तरह रौनक नहीं दिखेगी। कोरोना काल से आगे निकलते हुए पर्यटन स्थल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अब तक सैलानियों का इंतजार है। यदि सब कुछ सही होता तो इस समय राजधानी में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या होती। अभी तो बिन सैलानियों से गुलाबी नगरी सूनी है और सभी को कोरोना जाने और सैलानियों के आने का इंतजार है। सैलानियों के बिना सूनी गुलाबी नगरी। पर्यटन स्थलों पर कोरोना ने खींची दीवार। कोरोना जाने और सैलानियों के आने का इंतजार। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ऐसा पहली बार होगा जब गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थलों पर पहले की तरह रौनक नहीं दिखेगी। कोरोना काल से आगे निकलते हुए पर्यटन स्थल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अब तक सैलानियों का इंतजार है। यदि सब कुछ सही होता तो इस समय राजधानी जयपुर में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या होती। अभी तो बिन सैलानियों से गुलाबी नगरी सूनी है और सभी को कोरोना के जाने और सैलानियों के आने का इंतजार है। देसी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाले जयपुर में जून से पर्यटकों के लिए स्थल तो खोल दिए, मगर आज भी यहाँ पर्यटकों का इंतजार सभी को है। हालांकि सुखद बात यह है कि धीरे धीरे ही सही सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देसी पर्यटक जयपुर में आना पसंद कर रहे हैं। खुद पर्यटन विभाग भी इस बात को मान रहा है कि इस वर्ष तो विदेशी सैलानियों का नुकसान होगा। ऐसे में प्रचार के जरिए देसी पर्यटकों को बुलाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सैलानियों के नहीं आने से बाजार पर सर्वाधिक असर पड़ रहा है। इन दिनों वीकेंड पर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सैलानी जयपुर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से दक्षिण भारत के राज्यों से भी सैलानियों ने आना शुरू कर दिया है। पर्यटकों की संख्या बेहद कम। जून 2019 की बात करें तो पर्यटकों की संख्या 3,11,977 थी। वहीं यह आंकड़ा जून 2020 में 5,269 रह गया। वहीं अगर बात करें जुलाई 2019 की तो पर्यटकों की संख्या 3,10,619 रही। वहीं जुलाई 2020 की बात करें तो यह आंकड़ा घटकर 12,655 रह गया। इसी प्रकार अगर बात करें अगस्त 2019 की तो यह आंकड़ा 3,77,443 रहा। वहीं अगस्त 2020 में घटकर यह आंकड़ा 42,650 पहुंचा। बात करें सितंबर 2019 की तो पर्यटकों की संख्या 3,42,319 रही। वहीं सितंबर 2020 में पर्यटकों की संख्या 43,996 पर ही अटक गई। प्रमोशन पर पूरा ध्यान। इस समय पर्यटन विभाग का पूरा ध्यान प्रमोशन पर है। सोशल साइट का खूब उपयोग किया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोज पर्यटन विभाग राज्य के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दे रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे स्थानों को भी प्रमोट किया जा रहा है जहां अब तक पर्यटक अछूते थे, इसलिए खींचे चले आते हैं सैलानी। गुलाबी नगरी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। आमेर फोर्ट और जंतर मंतर यहीं पर है। इसके अलावा पहाड़ियों पर बसे नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर शहर को देखने का अलग ही रोमांच होता है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। बीते वर्षों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना सफारी, हाथी गांव को भी विकसित किया गया। ऐसे में ऐतिहासिक स्थलों के अलावा कुछ नया भी देखने को मिलता है। नाहरगढ़ फोर्ट बने जयपुर वैक्स म्यूजियम से भी सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2 दिन में घूम लेते हैं पूरा शहर। खास बात यह है कि एक रात रुककर सैलानी यहाँ जयपुर में सभी स्थलों पर घूम लेते हैं। यही वजह है कि इन दिनों देसी सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी के परकोटे क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। हालांकि इस बार सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना की वजह से विदेशी पर्यटकों का आना नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।